तो दोस्तों कंट्रोलिंग इमोशन ड्यूरिंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, हमको इमोशन को कंट्रोल करना है। कैसे? जैसे एग्जांपल, अगर ऑप्शन यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग की, तो आपने ऑप्शन को 100 रुपये में बाय किया, हमारा सेटअप के अनुसार आपने बाय किया, और हमारा टारगेट है अगर 130 पर प्रॉफिट बुक करना, ठीक है, 1:2 या 1:3, जो 130 एग्जाम्पल के हिसाब से 130 पर आपको बुक कर लेना। और हमारा एसएल जैसे बनता है नीचे 85 रुपये का, ठीक है। तो 85 पर रुपये अगर ये स्टॉक चल रहा है धीरे धीरे करके, 100 पर बाय किया तो 105 जा रहा है, 110 जा रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तो ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर नीचे होगा स्टॉक्स, हाँ ऑप्शंस। तो नीचे जा रहा है, जब इमोशन पर कंट्रोल कैसे करना है, जैसे 125 तक गया और आपने देखा 125 तक गया, आप क्या करूँ, बुक कर लूँ, इमोशन को कंट्रोल, हमारी स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। अगर 130 हमारा प्रॉफिट बुक करने का है तो वहीं पर प्रॉफिट बुक कर लेना है, इससे नीचे नहीं करना है। डिसिप्लिन इसे कहते हैं, डिसिप्लिन। अगर वो 130 जाएगा तभी मैं बुक करूँगा, यानी कि हमने जो लगा रखा है वो लिमिट प्राइस यहाँ पर प्रॉफिट की, तो बस वहीं पर वहाँ पर जाता है तभी। अगर 125 के नीचे अगर आता है, क्योंकि मार्केट में सब होगा, 100 पर बाय की 125 तक या 126-27 तक जाकर नीचे आएगा, फिर से 115 तक घूमने लगेगा वहीं पर। अब आपके इमोशन ट्रिगर होंगे, तुरंत सोचने लगेंगे यार मैंने 125-27 तक गया और किसको कंट्रोल वो बुक नहीं किया प्रॉफिट, अभी 115 पर आ गया, क्या करूँ 100 पर लिया है, कम मिल रहा है। तो ऐसे में मुझे पता है बहुत से लोग 115-110 आता है तो एग्जिट कर लेते पोजीशन को। यहाँ पर हमें डिसिप्लिन के साथ इमोशन पर कंट्रोल करना है कि कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगर 85 जाता है तो लॉस होता है, लॉस में बुक करूँगा, लेकिन मिलेगा तो 130 ही लूँगा। अगर ऐसे डिसिप्लिन के साथ जब आप ट्रेड करेंगे तभी आप याद रखें, 10 में से अगर 7 ट्रेड चलते हैं, 5 ट्रेड भी चलते हैं, तो ही आप प्रॉफिट में रहेंगे, ये याद रखना। फिर क्या होगा, दूसरी सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है, आपने 100 पर बाय किया, 130 पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और वही ऑप्शन जो है वो शाम को देखेंगे तो वो 100-250 पर क्लोजिंग होता है। अब ये आप दूसरे दिन ये आप इमोशन ट्रिगर होगा कि ये मैंने 130 पर इसको प्रॉफिट बुक कर लिया, और अगर शाम तक रुकता तो ये 100, ये 200-250 तक भी जाता, मुझे प्रॉफिट बहुत होता, ज़्यादा होता मतलब। अब ये भी एक कन्फ्यूज़न रहता है, तो ये भी इमोशन ट्रिगर होता है कि क्या करें। इसलिए दोस्तों मार्केट के अंदर कुछ निश्चित नहीं है कि ये स्टॉक्स या ये ऑप्शन है जो 250 बंद रहेगा, या फिर 80-90 तक या 70 तक बंद होगा, या फिर जीरो एक्सपायरी में तो जीरो भी हो सकता है। इसलिए ये ऐसा कभी मत सोचिए कि ये जो ऑप्शन है कहाँ जाएगा, क्या हमने हमारा सेटअप को फॉलो करना है। अगर 130 पर मैं बुक कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी है जो हम रिस्क मैनेजमेंट में सिखाएंगे तो उसको कैसे ट्रेलिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं ट्रेलिंग के साथ। लेकिन ऐसा माइंड के अंदर मत रखो, ये सेट मत करो कि अगर लॉस हुआ या बीच में मतलब कम प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक कर लें, कभी नहीं। सिर्फ स्ट्रेटजी को फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ, जो होगा देखा जाएगा। आप बैक टेस्ट कीजिए, स्ट्रेटजी को देखिए क्या हो रहा है, उसके हिसाब से डिसिप्लिन के साथ उसको पकड़ के रखना है। बीच में ट्रिगर मत करो कोई इमोशन को, ठीक है। तो जब ट्रेड लेने के बाद उसको प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट लॉस जो ग्रीन लाइन जो हम दिखाई देते हैं जो फिगर, उसको मत देखो, सिर्फ चार्ट को देखो। चार्ट में क्या हो रहा है बस, अगर नीचे जा रहा है एसएल हंटिंग होता है तो एसएल नहीं, एग्जिट हो जाओ, दैट सिंपल। बुक कर लिया तो बुक कर लिया, अगर लगता है कि और भी क्वांटिटी हमारे पास है तो ट्रेलिंग करो, आगे जो ट्रेलिंग हम सिखाएंगे किस प्रकार से ट्रेलिंग करें, दैट सिंपल। तो मतलब ड्यूरिंग जो ट्रेड लेने के बाद कौन सी इमोशन है उसको शांत रहो, देखते रहो बस मार्केट को, कोई इमोशन ट्रिगर मत करो, राइट। इस प्रकार से धीरे धीरे आएगा कॉन्फिडेंस, तुरंत नहीं आएगा, आप धीरे धीरे इसको फॉलो करेंगे स्ट्रेटजी पर, जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब ये बनेगा, ठीक है। धीरे धीरे एक दिन में ये नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली एक दिन जरूर होगा, ये याद रखना। चलिए अगली वीडियो।